आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि बहुपद कहते किसे हैं। तो बहुपद का मतलब होता है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात 100 क्या होना चाहिए। डिफिनीशन पहले से लिखा गया है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चर क्या होता है। तो देखिए, चर एक प्रकार की राशि होती है जिसका मान मतलब समीकरण के हिसाब से हमेशा बदलते रहता है। जैसे आप लोग द्विघात समीकरण बनाए होंगे या फिर x का मान कभी निकालते होंगे, तो x का मान कभी 2 आता होगा, कभी 4 आता होगा, कभी 5 आता होगा, कभी कुछ आता होगा, कभी कुछ मतलब समय समय पे x का जो मान होता है ना, वो चेंज होते रहता है। तो चर वह राशि है जिसका मान समय समय पे बदलता, तो वह चर कहलाता है। ठीक है ना। तो चर का मतलब समझ गए होंगे, जैसे एक्स वाई जेड होता है। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। तो आपको पिछले ही लेक्चर में जब शुरू वाला लेक्चर किए हुए थे तो उसमें आपको अच्छे तरीका से समझाया गया है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। यदि हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4 क्रम से या आगे की तरफ जाता है। कहाँ तक जाएगा भाई, तो प्लस इनफाइनाइट। ठीक है। तो पूर्ण संख्या का अगर डिफिनीशन देना हो तो ऐसा दे सकते हैं, गिनती की संख्याओं की समूह में 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो उस प्रकार से प्राप्त समूह जो होता है वह क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। अब देखिए, बहुपद का भी डिफिनीशन हो गया। यदि आपसे कोई पूछे ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से शुरू होना चाहिए और धनात्मक संख्या होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे यदि हम इसके व्यापक रूप की बात करें, जैसे यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं, बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, यदि इसके व्यापक रूप की बात किया जाए तो यह होता है a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x का पावर 3 प्लस सो ऑन प्लस लास्ट में आपका हो जाएगा an x का पावर n। ठीक है। तो यह इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है ना। a0 का मतलब, अभी आप लोग a0 का मतलब यहाँ पे कोई भी अचर पद हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अब आइए हम इसके व्यापक रूप अब हम यह जानते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे घात के अनुसार। ठीक है। हम सबसे पहले देखेंगे घात के अनुसार। घात के अनुसार अब आप यह सोच रहे होंगे कि भाई और भी किसी के अनुसार होता है क्या। तो हाँ, होता है। इसमें घात के अनुसार होता है और पद के अनुसार होता है। ठीक है। थोड़ा सा हम रिफिल भर लेते हैं इसमें। अब आइए शुरू करते हैं घात के अनुसार। तो घात के अनुसार पहला होता है, 1 नंबर में हम ले सकते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद भी बोला जाता है। एक घातीय बहुपद। अब देखिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इससे सवाल खूब पूछता है। जैसे आपसे पूछेगा कि रैखिक बहुपद में घातों की संख्या क्या होता है, तो यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। अर्थात रैखिक बहुपद का जो घात होता है वह 1 होता है। तो आप इसका डिफिनीशन दे सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसका घात क्या होना चाहिए, जिसका घात 1 हो। क्या हो, 1 हो। ठीक है। वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है। जैसे
जैसे यदि हम लिखते हैं x प्लस 7, ठीक है, तो यहाँ पे x का घात क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब x का घात 1 है, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं y माइनस 7, तो ये y के रूप में एक घातीय बहुपद है, या फिर इसको रैखिक बहुपद बोल सकते हैं। यदि सिर्फ हम x लिख दें तो यह भी एक घातीय बहुपद है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रैखिक बहुपद के बारे में आप बोल सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 1 हो। अब हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद। कौन देखते हैं, 2 नंबर में हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें घात, जिसका जो घात है, जिसका घात 2 हो, ठीक है ना। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वे होता है द्विघात बहुपद। जैसे इसकी बात किया जाए तो हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो घात है, अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसका मतलब है यह द्विघात बहुपद, ठीक है। यदि हम सिर्फ लिख दें x² तो यह भी आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। मतलब घात आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे लिखें y² प्लस 7y प्लस 5, ठीक है, तो ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। किसके टर्म में, तो यह y के टर्म में, ठीक है। यदि हम सिर्फ z² लिख दें तो ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है, यह z के फॉर्म में है। यदि हम x² प्लस 7 लिख दें तो यह भी क्या है, द्विघात बहुपद है। मतलब जिसमें चर का घात क्या हो, 2 हो, वह होता है द्विघात बहुपद। अब देखिए इस प्रकार से अब हम लोग तीसरा देखेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में ठीक इसी तरह से जैसे रैखिक बहुपद एक घातीय बहुपद में घात 1 होना चाहिए, द्विघात बहुपद में घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उसी तरह से त्रिघात बहुपद में घात जो है ना वह कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, वो आपका क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। जैसे यदि इसकी बात किया जाए तो यदि सिर्फ आप x का पावर 3 लिख के छोड़ देते हैं तो यह अभी आपका क्या है, त्रिघात बहुपद है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7x का पावर 3 प्लस 2x प्लस 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अधिकतम घात x का कितना है, 3 है, तो यह त्रिघात बहुपद है। इसको पूरे फॉर्मेट के अनुसार यदि लिखा जाए तो 7x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 5, ऐसे भी यदि आप लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे अधिक, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है और इसका घात 3 है, तो जिसका घात सबसे ज्यादा होता है उसी के अनुसार नाम पड़ता है। तो इसका घात क्या हो जाएगा, यह कौन सा बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। चतुर्थ घातीय बहुपद होगा तो उसमें क्या होगा, घात का जो मान होगा वो 4 होगा। पंचघातीय होगा तो उसमें क्या होगा, 5 होगा। इस प्रकार से घात के अनुसार बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं, जितने घात होंगे उतने बहुपद होंगे। अब देखिए, अब दूसरा होता है पद के अनुसार। तो आइए अब हम पद के अनुसार देखते हैं। अब हम देखेंगे पद के अनुसार। पद के अनुसार पहला क्या था, घात के अनुसार, अब हम लोग देख रहे हैं पद के अनुसार, ठीक है। तो पद के अनुसार भी बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे 1 नंबर में हम देखेंगे एक पदीय बहुपद या एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद।
अब एक पदी बहुपद का मतलब क्या हो, जिसमें पदों की संख्या एक हो। क्या होना चाहिए, जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो, है ना, वे क्या कहलाता है आपका, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे यदि हम बात करें, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं x, सिर्फ लिखते हैं x, तो यहाँ पे कितना पद है, सिर्फ एक पद है, तो यह हो जाएगा एक पदी बहुपद। यदि हम यहाँ पे लिखते हैं x का पावर 7, अब पूछा जाए कौन पद है, तो यह हो जाएगा एक पदी बहुपद। अब कंफ्यूज होकर यह नहीं लिख देना है कि 7 है तो 7 पदी बहुपद हो जाएगा, नहीं है। यह घात है तो यह घात के अनुसार होगा, यह 7 पदी और 7 घातीय हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर एक पद है तो यह क्या होगा, एक पदीय बहुपद। अगर हम सिर्फ y लिखते हैं तो यह कैसा है, तो यह एक पदी बहुपद। समझ में आया। अब आइए, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, 2 नंबर में द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद में क्या होता है, तो द्विपदी बहुपद में आप देख सकते हैं, एक पदी मतलब एक पद, द्विपदी मतलब पदों की संख्या कितना होना चाहिए, पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, तो 2 होनी चाहिए। 2 हो, जिसमें पदों की संख्या 2 हो, वह क्या होता है, द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे x + 7, ठीक है, x + 7, इसमें कै पद है, तो एक पद और एक 2 पद, तो यह 2 पदी हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं y का पावर 7 + 7, यह कितने पदी है, तो 2 पदी है, 1 और 2 पदी है। अगर हम लिखते हैं 7x का पावर 3 + 5x, अब पूछा जाए कि यह कितने पद हैं, तो यह भाई आपका द्विपदी बहुपद है। यदि आपसे पूछा जाए कि 5x का पावर 3 + 7 यह कितने पदी बहुपद है, तो द्विपदी बहुपद है, ठीक है। तो इस प्रकार से पद के अनुसार भी आप पहचान सकते हैं, जितना पद उतना पदी बहुपद। जैसे एक और देख लेते हैं, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, तो इसमें क्या होगा, इसमें पदों की संख्या 3 होगी। क्या होगा भाई, पदों की संख्या क्या होगी, तो 3 होगी, 3 हो, ठीक है। पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। जैसे यदि यहाँ पे देखा जाए त्रिपदी बहुपद, पदों की संख्या कितना, 3 होनी चाहिए। हम इसको लिख सकते हैं x² + 3x + 5। अब पूछा जाए भाई यह कौन सा पद है, तो त्रिपदी बहुपद है। अगर यहाँ पे लिख दें हम 7x का पावर 5 + 4x का पावर 3 + 2x, पूछा जाए कौन बहुपद है, तो कौन सा बहुपद है, 3 पद है, 1 2 3, तो त्रिपदी बहुपद है, ठीक है। यदि हम लिख दें y² - 7x + 8, यह कौन सा पदी बहुपद है, तो त्रिपदी बहुपद है। इस प्रकार से आप समझ लिए होंगे कि बहुपद में जितने पद होंगे उतने पदी बहुपद होगा, ठीक है। अगर 5 पद होता तो पंचपदी बहुपद हो जाएगा, ये अगर 8 पद होगा तो अष्टपदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका मतलब जो भी है होता है। अब देखिए, पद के अनुसार हमने देख लिया, घात के अनुसार देख लिया, ठीक है। अब एक आता है अचर बहुपद। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था, 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ था कि अचर बहुपद क्या होता है, तो थोड़ा सा हम अचर बहुपद पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अचर बहुपद। तो देखिए, अचर बहुपद का मतलब है, यह एग्जाम में एक बार पूछ चुका है, हो सकता है आपकी बार का भी एग्जाम में पूछे, अचर बहुपद।
अचर बहुपद का मतलब है, सीधा तौर पे समझ लीजिए, जो नंबर होता है जो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, वही आपका क्या होता है, अचर बहुपद होता है। मतलब जिसमें चर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्स वाई जेड यह सब नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर होना चाहिए। जैसे 4 क्या है, अचर बहुपद है। 5 क्या है, अचर बहुपद है। 7 क्या है, अचर बहुपद। इस तरह से जितने नंबर होते हैं वे आपके क्या होते हैं, अचर बहुपद होते हैं। अब कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि भाई बताओ शून्य बहुपद किसे कहते हैं। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद का मतलब होता है, ठीक है ना, जैसे इसको अगर डिफिनीशन के तौर पे बोले तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का गुणांक शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चर का गुणांक शून्य होना चाहिए। तो चर का गुणांक यदि शून्य है तो वह क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद होगा, ठीक है। या फिर जो सिर्फ शून्य है वह, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य। अगर सिर्फ यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, पूछा जाएगा कैसा बहुपद है, शून्य बहुपद है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो 0 x का पावर 2 0 x प्लस 0, इस तरह से लिखा हो, पूछे कि यह कैसा बहुपद है, तो भाई 0 से इसमें गुना करोगे 0 होगा, 0 से इसमें गुना करोगे 0 होगा, और सबको जोड़ोगे तो 0 होगा। मतलब यह कैसा बहुपद है, तो यह आपका शून्य बहुपद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, चर है, और चर का गुणांक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ भी चर का गुणांक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसा बहुपद, ऐसा बीजीय बहुपद जिसमें चर का गुणांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वह आपका शून्य बहुपद होता है। इस प्रकार से आपका जो बहुपद के प्रकार है यह समाप्त होता है। अब हमको यह देखना है कि बहुपद को पहचाना कैसे जाता है। आपका इस पे एक सवाल रह सकता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में बहुपद कौन से हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव में आपका सवाल रह सकता है कि निम्नलिखित में बहुपद कौन से हैं। तो बहुपद पहचानने का तरीका क्या है वह हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में कुछ हम लोग बहुपद पर चर्चा करेंगे कि कौन सा बहुपद हो सकता है और कौन सा बहुपद नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कौन सा बहुपद नहीं होता है। जब यह हम जान लेंगे तो यह अपने आप बुझा जाएगा कि कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो जैसे हम पहला नंबर देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं एक एग्जाम्पल, 8x² प्लस 4x का पावर -1 प्लस 7। इसके बारे में पूछा जाए कि क्या यह बहुपद है, तो यह बहुपद आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डिफिनीशन में देख चुके हैं कि चर का जो घात है ना वह पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या है कि यह बहुपद नहीं है। तो देखिए x का घात यहाँ पे 2 है, यह ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है कि यहाँ पे x का घात -1 आ गया है। और जब -1 आ जाए इसका मतलब है यह आपका जो बहुपद है होगा, नहीं होगा, क्योंकि यह डिफिनीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए आपका यह बहुपद नहीं होगा। अगला देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे x का पावर 2 प्लस 3√x प्लस 5। अब इसके बारे में पूछा जाए कि क्या यह बहुपद है, तो यह आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो इसके बारे में जरा समझते हैं। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि x का घात यहाँ पे 2 है, x का घात यहाँ पे 1 है, तो डिफिनीशन तो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, तो देखिए x का पावर यहाँ पे 2 है, यह ठीक है ना, लेकिन x जो है यहाँ पे रूट में आ गया, ठीक है। और रूट का मतलब होता है जिसके अंदर रूट होता है ना, तो रूट का मतलब होता है उसका पावर जो है वह क्या होगा, उसका पावर हो जाएगा 1/2। जिसे इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस 3 और √x को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/2 प्लस 5। मतलब रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ठीक है।
और 1/2 आपका पूर्ण संख्या होगा नहीं, तो इसलिए यह भी आपका बहुपद नहीं होगा। यह आपका बहुपद होगा या आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, 2 चीज सीखा आपने। एक, अगर माइनस रहे तब भी बहुपद नहीं होगा। दूसरा, रूट के अंदर हो और रूट से बाहर नहीं निकल सकता हो तब भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा चीज, यदि पावर में कोई भिन्न में आ रहा है, ठीक है ना, तो अभी आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब कभी कभी ऐसे रहता है आपका x का पावर 2 प्लस 3/x प्लस 5। अब पूछेगा कि यह बहुपद है कि नहीं है, तो यह भी आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको हम लिखेंगे दूसरे रूप में, तो यह लिखाएगा x² प्लस 3 x में, और जैसे ही यह हर से अंश में जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, तो यह हो जाएगा x का पावर -1 और प्लस 5। मतलब नीचे से जब ऊपर जाता है तो इसका पावर माइनस में चेंज हो जाता है। तो भाई ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि पावर माइनस वाला नहीं होना चाहिए, और माइनस में है, इसका मतलब क्या है? यह बहुपद आपका नहीं है। ठीक है, अब इतने प्रकार हो गए। अब यदि देखा जाए, जैसे हम देख रहे हैं x का पावर 2 प्लस x, और यहाँ पे दे रहे हैं 3.5 प्लस 7। अब पूछा जाए कि यह क्या बहुपद है, तो यह भी आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप पावर देख रहे हैं क्या है, डिसिमल में है, दशमलव में है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि रहे तो यह आपका बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो बहुपद क्या होगा? तब देखिए, बहुपद सिंपल रहेगा, x 8x² प्लस 4x प्लस 7 रहे। अगर इस तरह से रहे तो यह बहुपद है। √3 x² प्लस 4x प्लस 8 यह बहुपद है, तो बहुपद है। अब यह मत सोचिएगा कि यहाँ पे रूट आ गया, तो यह रूट जो है सिर्फ अंक के लिए है, आपका चर के लिए नहीं है। ठीक है ना, जब तक चर के लिए नहीं होगा तब तक यह बहुपद होगा। यह नंबर के लिए तो यह बहुपद होगा। तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि किस किस प्रकार से बहुपद नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ लिया। और जब बहुपद पहचानने आ जाएगा कौन नहीं है, तो यह भी पहचानने आ जाएगा कि कौन है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, या फिर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक नंबर में, जो कि इम्पोर्टेंट है, एक घातीय बहुपद। एक घातीय, या फिर इसको दूसरा क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब आप यह सोच रहे होंगे कि भाई इसको तो हमने बता दिया, तब इसके बारे में क्या बताना है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पूछ सकता है कि भाई रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक पद होता है, वह क्या होता है? तो अगर यदि इसकी व्यापक पद की बात किया जाए तो वह होता है x प्लस v। ठीक है, x प्लस v इसका व्यापक पद होता है। यदि इसके शून्यक की बात किया जाए, ठीक है, यह सब ध्यान रखिएगा, यह सब एग्जाम में पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में। यदि इसके शून्यक की बात किया जाए तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा, जितना घात होगा ना उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1 होता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अब भाई इसके शून्यक क्या हो सकते हैं? तो इसके शून्यक को भी देख लेते हैं।
तो शून्यक निकालने का जो फॉर्मूला है वह आपका है -v/a। क्या है? -v/a। ठीक है। आप एक घातीय या रैखिक बहुपद में 3 पॉइंट को देख सकते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव आपका पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, व्यापक पद ax + b, शून्यकों की संख्या इसमें कितना होगा? 1 होगा। शून्यक क्या होता है? तो -v/a होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे द्विघातीय बहुपद। यह आपका हो गया एक घातीय। अब 2 नंबर में हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? आइए देखते हैं। व्यापक रूप, या फिर इसको यहाँ पे हम बराबर दे देते हैं, बार बार ऐसे लिखना ठीक नहीं है। अगर इसके व्यापक रूप की बात किया जाए तो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है, यह इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, जहां पे a और b क्या होता है? x² और x का गुणांक होता है। एक कंडीशन यहाँ पे याद रखिएगा, व्यापक रूप यह होता है और यहाँ पे a जो है ना यह 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अगर 0 हो जाएगा, अगर यह 0 हो जाता है तो 0 से इसमें गुना कीजिएगा, यह 0 हो जाएगा, तो यह bx + c बचेगा। और bx + c अब इसका घात 1 हो गया, तो ऐसी स्थिति में यह द्विघात बहुपद नहीं होगा। इसीलिए यदि इसका डिफिनीशन लिखते हैं तो वहां पे लिख देते हैं जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह आपका हो गया। अब यदि शून्यकों की बात किया जाए कि भाई इसका शून्यक कितना होता है, तो देखिए शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना? अभी हम बताए थे जितना घात उतना शून्यक, तो इसका घात 2 है अधिकतम, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर है शून्यक। इसके क्या क्या है? अगर शून्यक की बात किया जाए, चलिए शून्यक तो 2 हो गया। अब हम लोग देखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, अब शून्यकों के योगफल बात किया जाए, अब देखिए अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो हमने लिख दिया शून्यक -b/a, यहाँ पे थोड़ा सा शून्यक चेंज होगा। अब देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, शून्यकों का योगफल, अगर कोई भी द्विघात बहुपद दिया है और यदि उसका शून्यक आप मान लेते हैं अल्फा + बीटा, सॉरी एक अल्फा मानते हैं और दूसरा बीटा मानते हैं, तो शून्यकों का योगफल हो जाता है। यह एक फॉर्मूला है, अल्फा + बीटा बराबर होता है -v/a। ठीक है, अल्फा + बीटा बराबर होता है -v/a, शून्यकों का योगफल। यह आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है? यह आपका एक फॉर्मूला है, याद रखेंगे और इम्पोर्टेंट है। शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा + बीटा बराबर -v/a। अच्छा, अगला होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का आप देखिए शून्यक अल्फा और बीटा माने हैं, इसलिए इसका गुणनफल होगा अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। यह भी आपका एक फॉर्मूला है, तो ध्यान में रखेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा × बीटा बराबर c/a। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ठीक है। अच्छा, इसमें द्विघात बहुपद में और भी कुछ छूट रहा है, तो एक चीज छूट रहा है।
अगर शून्यक दिया हो, जिस एग्जाम में कभी कभी शून्यक देता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 4 हैं तो द्विघात बहुपद लिखें। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, देखिएगा नोट में लिख देते हैं, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जहां के स्थिरांक। ठीक है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? तो देखिए ये आपका हो गया द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे के क्या है? तो के यहाँ पे स्थिरांक है या फिर नियतांक बोल सकते हैं या फिर कांस्टेंट बोल सकते हैं। अब के यहाँ पे क्यों लिया जाता है? तो आप जैसे सवाल बनाइएगा तो कभी कभी क्या होता है, बट्टा में कुछ आ जाता है, कोई नंबर जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, तो उसको कटाने के लिए हम लोग के का इस्तेमाल करते हैं या फिर कहीं कहीं इसको ए भी लिखा रहता है। ठीक है ना, तो स्थिरांक होता है। ठीक है, अब कुछ बात और हम जो बताना चाहते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो यह क्या है? अब देखिए अल्फा और बीटा हमने शून्यक माना है और बी और ए क्या है? तो बी एक्स का गुणांक है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, मतलब ए और बी क्या है? गुणांक है। और अल्फा और बीटा क्या है? तो अल्फा और बीटा शून्यक है। तो इस प्रकार से यह जो बात है ना, यह आपका शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध है ना। यदि सवाल पूछे कि द्विघात बहुपद में शून्यांक और गुणांक के बीच में क्या संबंध होते हैं, तो आप यह लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, क्योंकि अल्फा बीटा आपका शून्यांक है मतलब शून्यक है और बी और ए क्या है आपका? यह गुणांक है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा आप लोग और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और क्या कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद। क्या देखते हैं? त्रिघात बहुपद। 3 नंबर हमें देखेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद की बात किया जाए तो इसके बारे में हम बता चुके हैं कि जिसमें घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अब इसके व्यापक रूप के बारे में देखेंगे। देखिए हम एक एक पॉइंट पे आपको समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं। व्यापक रूप, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, है ना, शुरू से अंत तक देखिएगा। व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यह इसका व्यापक रूप हो गया, है ना। जहां ए बी और सी क्या है? तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और यह x का गुणांक c हो जाएगा, x का गुणांक c, एक्स स्क्वायर का गुणांक b और एक्स क्यू का गुणांक a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
हम लोग शून्यकों की संख्या देखेंगे। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा भाई, तो चूंकि अधिकतम घात 3 है तो शून्यकों की संख्या क्या आएगा, 3 आएगा। याद रखिएगा जितने घात उतने शून्यक। अब इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह देखते हैं। अब त्रिघात बहुपद में शून्यांक मतलब शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है, किसके किसके बीच में, शून्यांक और गुणांक के बीच में। हम थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। तो देखिए अब ये चूंकि घात 3 है तो इसके शून्यक भी कितना होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पे इसके शून्यक हम लोग ले लेंगे अल्फा बीटा गामा। तो अब देखिए, अब जैसे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये क्या होगा, तो इसका होता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -v/a, ठीक है। मतलब त्रिघात बहुपद में यह शून्यकों का योग हो गया। क्या हो गया, तो यह हो गया शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग। अब देखिए 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, तो यह होता है आपका c/a। इसको क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या है, तो c/a। और तीसरा है शून्यकों का गुणनफल, या यहाँ पे लिखते हैं तीसरा है शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं, 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद से संबंधित इतने सारे चीज हुए। इसके अलावा एक चीज और है जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। यदि इतना समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कृपया आप कमेंट हमको करके बता सकते हैं कि हाँ इस पॉइंट पे हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या इम्पोर्टेंट है जो छूट रहा है, तो तीसरा है त्रिघात बहुपद का सूत्र। त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो इसके सूत्र होते हैं कि ब्रैकेट x का पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ठीक है। ये वीडियो से बाहर जा रहा होगा तो इसको हम नीचे लिख देते हैं,
इसको हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स एंड माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अब जहाँ के क्या होगा, के एक आपका नियतांक हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, कुछ और छूट तो नहीं रहा है, देख लेते हैं और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। ठीक है, वीडियो मतलब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं छूट रहा है, अब यहाँ तक हो गया, लास्ट ही है। त्रिघात बहुपद बराबर क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो यह आपका हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग यह सब बात। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, यही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सब अपने आप में है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका यह हो गया। ठीक है, वाह। तो इस प्रकार से आपका बहुपद से रिलेटेड जितना भी आपके सूत्र हो सकते हैं वो यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, दोस्तों से में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। गुड लक।